आज तक रामू की अनकही दास्तां। भोर का धुंधलका और उम्मीद की आग सुबह के 4 बजे थे। सन्नाटे में डूबे कस्बे के बस स्टैंड पर धूल भरी सड़क और टूटी हुई बेंचों के बीच एक पुराना सा ठेला खड़ा था। धुंधली रोशनी में उस पर टंगा फीका बोर्ड साफ पढ़ा जा सकता था, रामू चाय वाला। सिर्फ 16 साल की उम्र, हड्डियों का ढांचा भर शरीर, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जो अंधेरे को चीर दे। जब पूरा शहर सोता तब रामू का चूल्हा जल उठता। घर की हालत जर्जर थी। पिता बिस्तर पर बीमारी से जूझ रहे थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर थकी हारी लौटती थी। रामू ने तय कर लिया था कि वो अपनी किस्मत की लकीरें खुद अदरक कूटकर और दूध उबालकर लिखेगा। अपमान की तपिश और संकल्प की धार शुरुआत बेहद कठिन थी। पहले दिन सिर्फ 140 रुपए की कमाई हुई। जब उसने वो मुड़ी तुड़ी नोट माँ के हाथों में रखे तो माँ की आंखों से गिरे आंसू गम के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे कि उनका बेटा अब घर की ढाल बन गया है। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन शहर के कुछ रईस लड़के वहां आए। चाय की चुस्की लेते हुए वे ठहाका मारकर बोले, तारांकन ओए चाय वाले, क्या जिंदगी भर यही बर्तन घिसेगा? वो हंसी रामू के सीने में शूल की तरह चुभ गई। उस रात उसने आसमान को देखते हुए खुद से वादा किया, काम चाय का होगा, लेकिन नाम एक ब्रांड का होगा। बदलाव का मसाला और सफलता की खुशबू। रामू ने अब सिर्फ चाय बेचना बंद कर दिया। उसने सीखना शुरू किया। वो हर ग्राहक से कुछ न कुछ बटोरता, व्यापारियों से मुनाफे की बारीकियां पूछता और शिक्षकों से अनुशासन का पाठ पढ़ता। उसने रात की नींद त्याग कर पुरानी किताबों से व्यापार के गुर सीखे। उसने अपनी चाय में एक गुप्त मसाला और व्यवहार में मिठास मिला दी। 3 साल की कड़ी तपस्या और पाई पाई जोड़कर उसने 70,000 रुपए जमा किए और शहर में एक छोटा सा कैफे खोला, रामू टी कॉर्नर। चुनौतियों का तूफान और मां का मंत्र सफलता की राह में रोड़ा तब आया जब पास ही एक बड़ी विदेशी कॉफी कंपनी का आलीशान शोरूम खुला। एस बड़ी ई संगीत और मखमली कुर्सियों के आगे रामू का छोटा सा कैफे फीका पड़ने लगा। ग्राहक घटने लगे और रामू टूटने लगा। हार मानकर जब वो घर लौटा तो मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर एक अमूल्य बात कही, बेटा, दुनिया वहां कॉफी पीने जाती है, लेकिन तेरे पास वो भरोसा पीने आते हैं। तू स्वाद नहीं, अपनापन बेचता है। इन शब्दों ने संजीवनी का काम किया। रामू ने हार मानने के बजाय विस्तार करने का सोचा। उसने अपने कस्बे के बेरोजगार युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी कला सिखाई और फ्रेंचाइजी मॉडल की नींव रखी। देखते ही देखते जो एक ठेला था वो 60 आउटलेट्स में बदल गया। शिखर पर रामू, एक नया अध्याय। 10 साल बाद वक्त का पहिया घूमा। रामू टी कॉर्नर अब रामू टी ग्रुप बन चुका था। वही लड़का जिसे कभी लोग छोटू कहकर बुलाते थे, आज सूट बूट में बिजनेस अवार्ड के मंच पर मुख्य अतिथि बनकर खड़ा था। सामने वही चेहरे भी थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। रामू ने माइक संभाला और बेहद सादगी से कहा, मैं आज भी वही चाय वाला हूं, बस फर्क इतना है कि अब मेरे साथ हजारों लोगों की उम्मीदें और सपने भी उबलते हैं। निष्कर्ष, रामू ने अपने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले और गरीबी को मात दी। उसकी कहानी सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे करने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। अगर इरादों में ईमानदारी की आंच हो तो एक मामूली ठेला भी बिजनेस एम्पायर की नींव बन सकता है।